श्री हरि शरणम। मैं आज मजबूर हो गई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए ना। राम कृष्ण राधा माता जय दुर्गा देवी सब कितना अच्छा लगता है, हमारे दिल को सुकून देते हैं ये सारे शब्द, शिव भगवान ना। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। कल भैरव अष्टमी थी और हम लोग मंदिर दर्शन करने गए ही होंगे, आप लोग भी, और मैं भी गई थी। तो आगे शिवलिंग इतना सुंदर रखा हुआ था, इतना सुंदर, इतना चमक रहा था, इतना कि, और पीछे भैरव बाबा सजे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने दर्शन किया शिव भगवान के भी, बोला वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, श्रद्धा से सर झुक के जाता है। तो मैं आगे बढ़ी, मैं दर्शन कर ही रही थी अभी, तो पीछे से मेरी बेटी ने कहा माँ ये केक बना हुआ है। तो मैंने ये केक का बना हुआ है? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा जी हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने फ़ोटो नहीं ली क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है भगवानों की जल्दी फ़ोटो लेना। जल्दी लेती हूँ पर जल्दी फ़ोटो लेना अच्छा नहीं लगता, कि अगर आप उनको हाजिर नाजिर मानते हो तो आप उनकी वैसे ही सेवा करेंगे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि भगवान को अगर आप बहुत करीब से जानेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितने सरल हृदय, कितने सॉफ्ट होते हैं। तो हम जब आगे बढ़े तो मुझे लगा, इतना कष्ट हुआ ये सोच के कि अब ये उनको खाएंगे भी, काटेंगे भी, अगर केक है तो क्या करेंगे। फिर मैं वापस गई और उनसे पूछा कि अब आप इसका क्या करेंगे केक का। पंडित जी बड़े खुश हो रहे थे बताते हुए, कह रहे थे प्रसाद के रूप में खाएंगे। बोले कैसे, काट के? बोला नहीं ऐसे ही, बस हाथ से लेके। तो हम बोले कष्ट हुआ बहुत मुझे कि ये तो वही हुआ, आप अगर उनको हाजिर नाजिर मानते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या ये सही चल रहा है? क्या ये आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ पाएगी? अपने भगवानों के प्रति वो श्रद्धा, वो आस्था रहेगी या नहीं रहेगी मैं नहीं जानती, पर क्या ये सही है? आप कमेंट में बताइएगा कि अपने देवी देवताओं को बना करके केक में, और फिर उनको कुत्ते बिल्ली तो आप बना के उसमें दिखा रहा है यूट्यूब पे, चलिए ठीक है, कई चीज़ें हो रही हैं, पर क्या अपने भगवानों को इस तरह से, अपनी माँ बाप को खा जाना कहाँ तक सही है? आप बताइएगा। आप उनको अपना भगवान मानते हैं। वो इतने सुंदर शिवलिंग, मुझे बहुत कष्ट। तो उन्होंने कहा अब आप बताइएगा कितना सही है। तो प्लीज़ इन सब फालतू बातों को रोकिए, आकर्षण का केंद्र मत बनाइए आस्था को, उसको जिए, दिखावे का केंद्र न बनाएं, भीड़ को अट्रैक्ट करने का कारण न बनाएं, केंद्र न बनाएं। आप स्वयं समझदार हैं, आप अपने भगवानों से प्रेम करते हैं, तो आप इस तरह से काट के कष्ट होगा, आप समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगी कि त्योहार आते हैं, कुछ भी होता है आपके घर में, रेनोवेशन कुछ भी, तो आप अपने देवी देवता पुराने हैं, टूटे फूटे हैं, बदल के नए ले आते हैं। और उनको क्या करते हैं, जो पुराने होते हैं मंदिरों में पेड़ों के नीचे रखाएंगे। कई लोगों को तो मैं सड़कों पे भी देखती हूँ, चलो वो, लेकिन पेड़ों में, आप तो पेड़ों के नीचे मंदिरों में रखाते हैं। हाँ, ये तो वही हुआ ना कि जैसे कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाना। तो ऐसे ही अपने भगवानों को अपने मंदिरों में छोड़ के आ जाना, कि पंडित जी पूजा अर्चन करते ही हैं, उनकी भी हो जाएगी, आप तसल्ली कर लिए हृदय में अपने। ठीक है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या आप अपने, अगर वो आपके चित्र सही हैं, तो आप एक बात जानते हैं कि आप इतने साल उनके साथ तादात्म्य बनाए हैं, तो क्या उनमें वो हाजिर नाजिर नहीं है? वो आपकी बात नहीं सुनते हैं? कितनों ने महसूस किया होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ, फिर अगर आपका वो चित्र दीमक खा गया है, फट गया है, चूहा खा गया है या कुछ भी, तो आप मजबूरन विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन
उनको सही सलामत हैं, एक मतलब आप अपने मंदिर को सुंदर नया लुक देने के लिए कि भाई अच्छा हमारा चमक रहा है, तो उसकी कहाँ तक सही है कि आप अपने भगवानों को उधर छोड़ आएँ पेड़ों के नीचे। तो आप उसको चित्र को फ्रेम नया कर सकते हैं। चित्रों में शक्ति आ जाती है, आपके उस इष्ट में शक्ति आती है, जिसको आप मान रहे हो उसकी श्रद्धा आपकी उसमें बैठ जाती है, वो जीवित हो जाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे तादात्म्य बनता है उनका। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, उनको फ्रेम करवाएं, अच्छे से अच्छा फ्रेम करवा करके सजा के रखें। और अगर आपकी मूर्ति खंडित होती है तो बुरा ना माने, उससे खंडित होने से कुछ नहीं होगा, आपकी आस्था खंडित नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आस्था खंडित नहीं होनी चाहिए आपकी। आप उसको क्ले लगा के कलर करिए, उन मूर्तियों को आप खुद कलर कर सकते हैं, उनको खुद रंग करके सजा के रखिए। और मैं तो अपने घर में इवन दिवाली पे भी मुझे ये कष्ट होता था हर बार विसर्जन करके वो करके आना, मैंने ये सब बंद कर दिया। पीतल के लेके चांदी के तुम्हारे में सामर्थ्य है तो चांदी के लेके रखो, सोने के लेके रखो गणेश लक्ष्मी, लेकिन विसर्जित हर बार मत उनको विसर्जित करके आओ अपने उसमें अज्ञानता में। माँ भगवान ऐसे खुश नहीं होते हैं। तीसरा मैं ये कहूँगी कि जाड़े में जो है आप छोटे छोटे मतलब जो पेड़ों के पास जो भगवान होते हैं, पीपल देवता है, नीम देवता है, सबके, और जो मंदिरों में भी कुछ छोटे छोटे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में तो कोई पंडित आपको ऐसे पानी उनके चरणों को पखारने नहीं देगा, पानी जल डाल करके। तो आप जो है जाते हैं मंदिरों में छोटे छोटे उसमें, तो आप क्या करते हैं, ऐसे पैर में चरणों में उनके जल डाल के कपड़ों से ही भिगा देते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने मंदिरों में कई मंदिरों में देखा ऐसे माताएं करती हैं। पुरुषों को कम ही देखा है पर माताओं को ज़्यादा देखा है। तो आप उनको धुलाना ही है तो कायदे से उनके थोड़े से वस्त्रों को हटा करके थोड़ा सा हल्का सा गीला करिए, हाथ वंदन करिए और जो आपकी इच्छा है बोलिए। लेकिन आप करते क्या कि आप ये सोची हैं कि आप घर में बैठे हैं और आपका बच्चा आए और आपके पैरों में पानी डाल दे, माँ मैं जा रहा हूँ नौकरी के लिए, मुझे सफलता दे दो, तो क्या होगा? आप माँ को हाजिर नाजिर समझ रहे हो, अपने देवी देवताओं को हाजिर नाजिर समझ रहे हो, तो उनको हाजिर नाजिर समझ के ये चीज़ को महसूस करें। आपका बच्चा भी आपको माँ के भगवान का रूप मानता है, इसका मतलब क्या आपके साथ वो ऐसा बर्ताव करे। जब आप हाजिर नाजिर मान रहे हो, उनमें वो जान मान रहे हो, तो आप उनकी वैसी सेवा करो। तो प्लीज़ कईयों को कोई चीज़ उनके दिमाग में कुछ और जो भी है, पर क्या ये सही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, जो भी है कमेंट में कर दीजिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो क्या सही है? अपने भगवानों को इस तरह से फेंकना, और क्या ये सही है इस तरह की भक्ति करना? आप भक्ति कई प्रकार की होती है, आप करो। अगर हाजिर नाजिर मान रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ को समझो और अपनी आस्था को खंडित मत होने दो। मूर्ति खंडित होती है चलेगा, पर आस्था को खंडित मत करो। श्री हरि शरणम, नमस्कार, जय हिंद।